या तो कट हो जाएगी। करा स्टार्ट भाई। आज 1 नवंबर 2020 रिटन टेस्ट कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन सोल्जर जनरल ड्यूटी आर्मी के लिए जो एग्जाम हुआ है रोहतक वाली भर्ती का, इसके आंसर की आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? इसका आंसर है ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज। सेकंड प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इसका आंसर है 1600, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की प्रथम बुलेट ट्रेन डैश को जोड़ेगी? इसका आंसर ऑप्शन डी अहमदाबाद व मुंबई को। साथ के साथ में अपने आंसर नोट करते रहें। भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है दिल्ली। भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में है। सार्क के सदस्यों के कितने देश हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 8। सार्क में 8 मेंबर है। एक जनता एक राष्ट्र एक नेता की नीति किसकी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हिटलर। हिटलर ने कहा था 1 पीपल 1 स्टेट 1 लीडर। नेक्स्ट प्रश्न है, कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। दक्षिण अफ्रीका आंसर हो जाएगा इसका। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, डी आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, आंसर बी हो जाएगा। और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी 5 वर्ष। नेक्स्ट है, अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो 2 अक्षरधाम मंदिर है, एक ओल्ड है और एक न्यू है। तो ओल्ड वाला वो गुजरात में है, तो इसका आंसर गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन में दिल्ली नहीं है, तो इसका आंसर गुजरात हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी कृषि नहर का नाम बताओ? तो वो है इंदिरा गांधी नहर। भारत की सबसे बड़ी इंदिरा गांधी नहर है। मोहन बागान किस खेल की टीम है? मोहन बागान, तो ये फुटबॉल हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी मोहन बागान फुटबॉल। विश्व का सबसे गहरा महासागर? इसका आंसर प्रशांत महासागर हो जाएगा। रूसी क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो रूसी क्रांति का जनक लेनिन को कहा जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। सेक्शन बी की बात करते हैं जो कि सामान्य विज्ञान से है। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है? तो इसका आंसर बल्ब हो जाएगा। इसका आंसर बल्ब इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। रेडियो है, टेलीविजन है, कंप्यूटर है, तो बल्ब इसका आंसर हो जाएगा। शीतल पेय में निम्न से कौन सी गैस भरी होती है? शीतल पेय में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इसका आंसर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, डी। शीतल पेय में जो सॉफ्ट ड्रिंक होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है। 30 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर होता है? 4824 0 डिग्री सेल्सियस, तो इसका आंसर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा कि 32 फ़ारेनहाइट 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। खगोलीय दूरी नापने की इकाई क्या है? तो खगोलीय दूरी नापने की इकाई किलोमीटर, मीटर, प्रकाश वर्ष, समुद्री मील, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, लाइट वर्ष, ईयर, प्रकाश वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। साधारण नमक का फार्मूला H2O, NaCl, KCl, Ca, तो इसका आंसर हो जाएगा NaCl। साधारण नमक सोडियम क्लोराइड का फार्मूला NaCl होता है। नेक्स्ट है, हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? तो हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत 21% होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा, 21% इसका आंसर होता है। शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी, तो उससे स्कर्वी रोग होता है। अपने आंसर को मिलाते रहिए साथ के साथ में। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? प्राकृतिक गैस, ऑप्शन ए मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो इसका आंसर मीथेन हो जाएगा। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन है। पीलिया रोग से ग्रस्त रोगी की आंखों का रंग क्या होता है? नीला होता है, लाल होता है, पीला, नारंगी, तो इसका आंसर पीला है। जो पीलिया रोग जिसको हो जाता है तो उसकी आंखें पीली हो जाती है। ध्वनि की चाल मापी जाती है, तो ध्वनि की चाल देखो, इस क्वेश्चन का आंसर ज़्यादातर बच्चों ने डेसिबल लगाया है, ये डेसिबल नहीं है इसका आंसर। मीटर प्रति सेकंड में मापी जाती है ध्वनि की चाल। डेसिबल को शोर में मापते हैं, शोर को मापते हैं डेसिबल में, तो इसका आंसर है मीटर पर सेकंड।
पृथ्वी पर मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग की गई धातु कौन सी थी? तो वो है तांबा। नीले लिटमस पेपर को एसिटिक अम्ल में रखा जाता है तो नीला लिटमस पेपर किस रंग का हो जाता है? ऑप्शन ए लाल, पीला, हल्का हरा, बैंगनी। तो नीला लिटमस लाल रंग का हो जाता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। हवा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की गति कितनी होती है? 330, 350, 332, 21। तो इसका आंसर 332 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन सी। बिजली के हीटर का एलिमेंट किस धातु का बना होता है? बिजली का एलिमेंट जो होता है नाइक्रोम का बना होता है, आंसर डी हो जाएगा, नाइक्रोम का बना होता है। चलो मैथ की शुरुआत करते हैं। प्रथम 5 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत याद कीजिए। तो प्रथम 5 विषम संख्या का धनात्मक, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत 5 होता है। साधारण ब्याज पर 5% की धन से धनराशि 4 वर्षों में 900 रुपये हो जाती है। तो ये 120% की वैल्यू दी है आपको 900 रुपये, 1% की इतनी हो जाएगी, तो 100% की निकालेंगे तो ये हो जाएगा 750 आंसर, 25 या 75। तो इसका आंसर है सी, साधारण ब्याज वाले क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, राजा ने 100 रुपये में एक छाता खरीद कर 100 रुपये के लाभ पर बेच दिया तो उसका विक्रय मूल्य 110 हो जाएगा। आप नोट करते रहिए, अपने आंसर को मिलाते रहिए। 696 को 6 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? तो इसका आंसर 4 हो जाएगा, शेषफल 4 बचेगा। निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? तो इसका आंसर है 1681। 100 का 25% 25 होगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। एक व्यक्ति की तनख्वाह 20,000 रुपये है, उसमें 14% की वृद्धि होगी तो तनख्वाह कितनी हो जाएगी? तो ये 114 हो जाएगा, तो उसका 2 से मल्टीपल करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, उसका सी आंसर है। तो 22,800। यदि किसी अंक को दोगुना किया जाए, उसमें 5 जोड़ा जाए तो अंक 6 हो जाता है, तो वो अंक क्या होगा? इसका आंसर 0.5 आंसर है। 35 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर घंटा में बदले तो इसको 18/5 से गुना करके बदलते हैं। अगर इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 126 आ जाएगा, जो डी आंसर है। यदि 20 आदमी एक कार्य को 20 दिन में करते हैं तो बताओ उसी कार्य को 40 आदमी कितने दिनों में करेंगे? तो 20 आदमी करेंगे 20 दिन में, तो एक आदमी ज़्यादा में करेगा तो डिवाइड बाई 40 करेंगे, तो इसका आंसर 10 आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर 112 है। 7, 14, 28, 56 के बाद क्या आएगा? ये मल्टीपल है, 7 दूनी 14, दूनी 28, दूनी 56, दूनी 112। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 4 नौके और सबसे छोटी होती है। अगर इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास ये निकल कर आएगा, ऑप्शन डी आंसर है इसका। 2 संख्याओं का HCF और जो LCM होता है वो बराबर होता है। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 99 आंसर आएगा, डी आंसर है। 120 मीटर और 160 मीटर आयताकार मैदान से 40 मीटर और 60 मीटर के कितने मैदान बन सकते हैं? तो इसको सोल्व करने के लिए पहले बड़े जो मैदान है उसका एरिया निकालते हैं और उसको डिवाइड करते हैं, जो छोटा पूछा गया है 40 गुना 60 से, तो इसका आंसर 8 निकल कर आएगा, तो 80 ऑप्शन हो जाएगा। एक समकोण त्रिभुज का लंब 8 दिया है, ये समकोण त्रिभुज है, ये होता है 8 सेंटीमीटर दिया है, तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू 20। हाइट बेस हमें निकालना था, हाइट हमें दी है, जो परपेंडिकुलर होता है ये 8 होता है, तो यहाँ पर जाके ये 8/2 होता है, तो इसका आंसर 5 आ जाएगा। रीजनिंग पोर्शन है सेक्शन डी। ABCEFGIJKMNO, तो इसका आंसर QRS हो जाएगा। इसका आंसर CAT कैट है, AYS को BAT लिखा जाएगा और BYS को CAT कैट लिखा जाएगा। यहाँ पर ये स्क्वायर दिए गए हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का, 5 का, 6 का, तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर आएगा, 49 आंसर हो जाएगा। यहाँ पर विजय 5 किलोमीटर दक्षिण की दिशा में चलता है, तो ये 5 किलोमीटर यहाँ से चला, इसके बाद वह दाहिने मुड़ गया तो इस तरफ मुड़ गया 3 किलोमीटर, फिर दाहिने मुड़ा तो 5 किलोमीटर चला। तो पूछा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी दूरी है, तो देखो 3 किलोमीटर है, तो इसका आंसर हो जाएगा 49 में का 3 आंसर हो जाएगा 3 किलोमीटर। सांकेतिक की भाषा में
15789 को XTZAL लिखा जाता है, 2346 को NPSU लिखा जाता है। तो 2 3 4 5 9 का आंसर ये NPTSL हो जाएगा, NPTSL, क्योंकि 2 का मतलब है N, ये दे रखा है इन्होंने, और 3 का मतलब है P, ये दे रखा है इन्होंने, और 5 का मतलब है T, ये दे रखा है उन्होंने, 4 का मतलब है S। तो इस प्रकार से ये आंसर हो जाएगा। ये बी कोड था जो रोहतक एग्जाम हुआ आर्मी का, GD का, अपने आंसर मैच कर लीजिएगा।